हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद शोर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर 4 कंबशन एंड फ्लेम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का, जो कि है कंबशन एंड फ्लेम। तो चलिए शुरू करते हैं। We use different kinds of fuel for various purposes at home, in industry, and for running automobiles. Can you name a few fuels used in our homes? Name a few fuels used in trade and industry. What is fuel? Are used for running automobiles. Your list will contain fuels like cow dung, wood, coal, charcoal, petrol, diesel, compressed natural gas, CNG, etc. You are familiar with burning of a candle. What is difference between the burning of a candle and the burning of a fuel like coal? Maybe you were able to guess right. Candles burns with a flame, whereas coal does not. Similarly, you will find many other materials burning without a flame. Let us study the chemical process of burning and the types of flame produced during this process. तो क्या कहा जा रहा है कि हम लोग बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट काइंड्स के क्या फ्यूल को यूज़ करते हैं अपने घर में, इंडस्ट्रीज़ में और अपने घर में, इंडस्ट्री में, और जो ऑटोमोबाइल्स हो गए उनमें हम लोग बहुत डिफरेंट काइंड्स के फ्यूल को क्या यूज़ करते हैं। तो क्या हम लोग कोई लिस्ट बना सकते हैं कि हम लोग कौन कौन से फ्यूल को अपने घरों में यूज़ करते हैं, तो और कौन कौन से फ्यूल को हम लोग ट्रेड इंडस्ट्रीज़ में क्या यूज़ करते हैं। तो हमारी लिस्ट होगी जैसे फ्यूल की, जैसे हम लोग लिखेंगे उसमें जैसे काऊ डंक, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस और सीएनजी। तो ये सब हम फ्यूल का नाम क्या रखेंगे, नाम लिखेंगे अपनी क्या लिस्ट में, ऐसे कुछ नाम रखेंगे। तो इन्हें कहा जाता है कि हम लोग क्या फैमिलियर हैं कि जो बर्निंग ऑफ कोल और बर्निंग ऑफ कैंडल के बीच में, मतलब कि जैसे कि अगर किसी ने पूछ लिया कि डिफरेंस बताओ कि एक कैंडल बर्न होती है और एक कोल बर्न होता है, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आएगा। अगर एक कोयला को जलाया जाएगा या एक मोमबत्ती को जलाया जाएगा तो इनमें डिफरेंस क्या होगा। तो डिफरेंस यही होगा कि कैंडल एक फ्लेम के साथ जलेगी और जो कोल है वो ऐसे बिना फ्लेम के आग पकड़ेगा और धीरे धीरे बिना फ्लेम के ही जलेगा, रेड हो जाएगा और बिना फ्लेम के क्या जलेगा। तो इसी तरह क्या होते हैं कि बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जो कि फ्लेम के साथ जलते हैं और कुछ जो होते हैं वो विदाउट फ्लेम के साथ भी क्या जल जाते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में यही सब पढ़ेंगे कि इन केमिकल प्रोसेस में की टाइप ऑफ फ्लेम्स, और मतलब कि इन चैप्टर में हम लोग यही सारे केमिकल प्रोसेसेस के बारे में जानेंगे। और जो बर्निंग होती है, जैसे कई सारे सब्सटेंस है उनकी जब बर्निंग होती है तो कुछ फ्लेम के साथ और कुछ नई फ्लेम के साथ जलते हैं, कुछ विदाउट फ्लेम के साथ जलते हैं, और बहुत कुछ और क्या जानेंगे कि और जैसे कि वो जब बर्न होते हैं तो उनके साथ क्या क्या प्रोड्यूस होता है उस प्रोसेस के साथ। तो हमारी जो फर्स्ट हेडिंग है वो है व्हाट इज कंबशन। कंबशन है क्या, तो हम लोग इसे अभी अभी स्टार्ट करते हैं। Recall the activity of burning of magnesium ribbon performed in class 7th. We learned that magnesium burns to from magnesium oxide and produces heat and light. We can perform a similar activity with a piece of charcoal. Hold the piece with a pair of tongs and bring it near the flame of a candle or a Bunsen burner. What do you observe? We find that charcoals burn in air. We know that coal too burns in air, producing carbon dioxide, heat and light. तो क्या कहा जा रहा है कि हम लोगों को एक एक्टिविटी क्या रिकॉर्ड करनी, याद करनी है कि जो हम लोगों ने 7th में परफॉर्म करी थी उसमें क्या था कि एक मैग्नीशियम रिबन को हम लोगों ने जलाया था। तो उसमें क्या होता था कि वो मैग्नीशियम रिबन जब जल रहा था तो क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया था और वो क्या प्रोड्यूस कर रहा था, हीट और लाइट को क्या
प्रोड्यूस कर रहा था। तो इसी तरीके से हम लोगों को फिर से इस एक्टिविटी को क्या फिर से हमें करना है, किसके साथ, चारकोल के साथ। और चारकोल के साथ हमें क्या करना है कि उसे हम लोगों को ऐसे दो टांग को पकड़ के उसे क्या बंसन बर्नर पर रख देना और उसमें क्या उसको बर्न करता है। तो जब वो बर्न होगा तो हम लोगों को ऑब्जर्व होगा कि जो चारकोल है वो जब बर्न हो रहा है एयर में, क्या वो चारकोल एयर में भी बर्न हो पा रहा है। और हम लोगों ने क्या अभी इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कोल एंड पेट्रोलियम में कि जो कोल है वो भी क्या हवा में बर्न हो रहा था और क्या कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा था और साथ ही साथ हीट एंड लाइट को भी क्या वो प्रोड्यूस कर रहा था। A chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion। तो क्या कहा जा रहा है कि एक केमिकल प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है कि एक सब्सटेंस रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन और उसको क्या हीट प्रोवाइड करता है। तो इससे क्या होता है कि इसे हम लोग क्या कंबशन कहते हैं। द सब्सटेंस दैट अंडर गोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल। तो जो सब्सटेंस कंबशन हो जाता है, जिसका जो सब्सटेंस कंबशन मतलब कि जिस सब्सटेंस के साथ कंबशन होता है उसे हम लोग क्या कंबस्टिबल कहते हैं और उससे हम लोग फ्यूल भी साथ में क्या कहते हैं। द फ्यूल मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। Sometimes light is also given off during combustion, either as a flame or as a glow. In the reaction mentioned above, magnesium and charcoal are combustible substances। तो क्या कहा जा रहा है कि कुछ फ्यूल्स होते हैं जो कि सॉलिड होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं और कुछ गैसियस फॉर्म में भी होते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जो लाइट होती है वो भी क्या कंबशन, वो भी क्या लाइट भी क्या उनको क्या गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन। जब लाइट होती है वो भी क्या कंबशन, कभी कंबशन होता है तो साथ में क्या लाइट भी क्या प्रोड्यूस होती है। और ये जो फ्लेम है वो क्या ऐसा एक ग्लो करने लगती है। और इन सब रिएक्शन में क्या हमने को अभी मेंशन हुआ है अबव कि जो मैग्नीशियम और चारकोल है ये भी क्या कंबस्टिबल सब्सटेंस है, जो कि कंबस्टिबल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो जिनके साथ क्या जो कंबशन हो जिनके साथ कंबशन हो सकता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने क्या चारकोल कर रहे थे तो चारकोल जल रहा था तो क्या कंबशन हो रहा था, तो उसे हम लोग को क्या हम लोग उससे कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। वी हैव रीड दैट द सन प्रोड्यूसेस इट्स ओन हीट एंड लाइट, इट इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ कंबशन। तो हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो सन है वो भी क्या खुद की लाइट और खुद की हीट क्या प्रोड्यूस करता है, तो क्या वो भी कंबशन कहलाएगा। तो इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन, यू विल लर्न अबाउट दिस प्रोसेस इन हायर क्लासेस। तो कहा जा रहा है कि जो सन में हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही थी वो किसी कंबशन के द्वारा नहीं, वो न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होती है। और ये जो प्रोसेस है न्यूक्लियर रिएक्शन का, क्या ये न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है, कैसे होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। तो अभी के लिए हम लोग को इतना जानना है कि जो प्रोसेस होता है मतलब कि जो हीट और लाइट हम लोगों को सन में दिख रही होती है वहाँ पे क्या न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे होते हैं। तो एक्टिविटी 4.3 कह रही है कि प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन एन आयरन प्लेट और तवा, कवर इट विद अ ग्लास जार और अ टम्बलर और अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार। Observe what happens. Does charcoal stop burning after some time? Can you think of the reason why it stopped burning? तो कहा जा रहा है कि हम लोगों को क्या एक पीस लेना है वुड का, ये लकड़ी का लेना है एक पीस, या फिर हम लोगों को चारकोल का पीस लेना है और उसे एक एक गरम तवे पे क्या रख देना है, एक प्लेट में रख देना है, किसी पे भी हम लोग को क्या रख देना है, गरम हो या ठंडा। और जो चारकोल को जला देना है उस प्लेट के ऊपर और फिर क्या करना है कि उसके ऊपर हम लोगों को या कोई टम्बलर यानी कोई ग्लास, कांच का ग्लास, कोई स्टील का नहीं कांच का ग्लास, या फिर कोई ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार, उसे हम लोगों को उसके ऊपर रख देना। फिर हम लोगों को क्या ऑब्जर्व करना, फिर क्या होगा कि जो मोमबत्ती जो चारकोल है वो क्या अपने आप क्या बंद हो जाएगी जलना। जैसे कि जैसे अंदर कोई वुड रखी है, लकड़ी का टुकड़ा है वो जल रहा है, उसके ऊपर हम लोगों ने क्या कांच का गिलास रख दिया, थोड़ी देर जलेगा उसके बाद क्या वो बंद हो जाएगा जलना। तो फिर बोला जा रहा है कि बंद क्यों हुआ जलना ऐसा, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो
जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो आग है वो कैसे आती है, जब ऑक्सीजन उससे मिलता है तब क्या आग मतलब तब वो आग आती है। तो क्या होता है कि जो अब जैसे कि खुले एटमॉस्फेयर में रखा है तो उसमें क्या ऑक्सीजन मिलता जा रहा है और आग जल रही है। जैसे गिलास रख देंगे तो क्या होगा कि जो आग है वो तो गिलास के अंदर जितना ऑक्सीजन होगा उससे तो आग जलती रहेगी, लेकिन जब ऑक्सीजन गिलास के अंदर खत्म हो जाएगा तब वो आग बुझ जाएगी। तो ये रीजन है उसके पीछे का कि वो क्यों रुकी। यू माइट हैव हर्ड दैट व्हेन द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैचेस फायर द पर्सन is covered with a blanket to extinguish fire. Can you guess why? Now recall some of your experiences. Does a matchstick burn by itself? How does it burn? You must have had an experience of burning a piece of paper. Does it burn when a burning matchstick is brought near it? Can you burn a piece of wood by bringing a lighted matchstick near it? Why do you have to use paper or kerosene oil to start fire in wood or coal? Have you heard of forest fires? Do these experiences tell you that different substances catch fire at different temperatures? The lowest temperature at which a substance catches fire is called its ignition temperature. Can you tell now why a matchstick does not catch fire on its own at room temperature? Why does the matchstick start burning on rubbing it on the side of the match box? तो क्या कहा जा रहा है कि हम लोगों ने ये सब सुना ही होगा कि जब भी किसी आदमी के किसी पर्सन के जो कपड़े हैं वो उनमें आग लग जाती तो हम लोग क्या उसे एक ब्लैंकेट से क्या उसे कंबल से क्या लपेट देते हैं, ताकि क्या होता है कि जो एयर है वो उससे कांटेक्ट में ना आए। क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो उस कांटेक्ट में नहीं जा पाएगी और जो आग है वो बुझ जाएगी। तो इसीलिए हम लोगों से पूछा जा रहा है कि हम लोगों को अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा ऐसे लगाना सोचना है कि देखो कि जो एक वुड है वो रखी है वो अपने आप क्यों नहीं जल पा रही है, ऑक्सीजन तो मिल रहा है। तो क्या होता है कि कह रहे हैं इन लोगों ने कि आप लोगों ने कभी फॉरेस्ट फायर इसके बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। क्या होता है कि जो फॉरेस्ट फायर होते हैं इनमें क्या होता है कि जब बहुत गर्मी होती है तो क्या होता है कि सारी चीज़ें सूख जाती हैं और सूखने के बाद सारी चीज़ क्या एकदम ड्राई हो जाती है, एकदम सूख जाती है। फिर क्या होता है कि हवा चलती है तो जो पेड़ है वो क्या आपस में वो जंगल में तो सब पेड़ पास पास होते हैं तो वो सब क्या सूखे सूखे पेड़ होते हैं, हवा चलती है वो सब क्या ऐसे आगे पीछे होते हैं तो वो आपस में क्या उनमें एक फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन होने के कारण हल्की सी भी स्पार्क्स निकलती है तो क्या पूरे पेड़ में लग जाती है। अगर एक पेड़ जला तो दूसरे पेड़ को जला देगा, दूसरे जला तो तीसरे को, ऐसे पूरे जंगल में क्या आग लग जाती। तो ऐसे क्या फॉरेस्ट फायर होता है। तो क्या कहा जा रहा है कि अब जैसे कि क्या एक मैच स्टिक है उससे हम लोगों को जलाना होता है तो हम लोगों को क्या उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। कैसे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है? तो जो माचिस का फ्रंट साइड होता है उसको हम लोगों को मैच बॉक्स जो होता है उसके बगल के साइड में क्या रब करना पड़ता है, तब वो आग पकड़ता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जो माचिस है वो रूम टेम्परेचर में ही जल जाए। तो ऐसा इसलिए होता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात करी गई है कि जो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है किसी भी सब्सटेंस का, जिस टेम्परेचर में वो सब्सटेंस आग पकड़ता है उससे हम लोग क्या इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। तो इसे समझने वाली बात है। क्या बात है कि देखो जैसे इग्निशन टेम्परेचर जिसका हाई मतलब कि जिसका जो इग्निशन टेम्परेचर एक टेम्परेचर होता है जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिस सब्सटेंस में क्या उसकी इग्निशन मतलब कि वो आग पकड़ सकती है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने कभी भी जो लकड़ी है वुड है उसको जलाने की कोशिश करी होगी तो वो क्या आसानी से वो नहीं जलता है। उसमें हम लोग कई सारे ऑयल डाल देते हैं, जैसे केरोसिन ऑयल डालते हैं तब वो वुड जलती है, वरना ऐसे आसानी से नहीं जलती। तो क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है इग्निशन टेम्परेचर मतलब कि
ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर में आकर के वो जल जाएगा। तो जो जलने वाला टेम्परेचर होता है वुड का वो काफ़ी कम होता है, और जिस टेम्परेचर में हम लोग ऐसे जला रहे होते हैं वो कई ज़्यादा होता है और हमें कई कम करना पड़ता है। तो हम लोगों को उसका टेम्परेचर कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोगों को उसमें क्या केरोसिन ऑयल डाल देना पड़ता है। तो जो केरोसिन ऑयल है उसका टेम्परेचर वुड से भी कई ज़्यादा कम होता है। तो हम लोग तो जो मतलब जो केरोसिन ऑयल है उसमें हम तुरंत आग लगा देते हैं, तो फिर जब वो आग जलती तो वो वुड के ऊपर जलती रहती है, और जब वुड के टेम्परेचर तक पहुंच जाती है वो आग, तब जो वुड है वो ऑटोमेटिकली क्या आग पकड़ लेती है। तो ये होता है क्या इग्निशन टेम्परेचर। तो हमने तो ये समझ लिया कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। फिर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वी फाइंड दैट अ कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर्स ऑन बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन अ फ्राइंग pan is kept for long on a burning stove? Kerosene oil and wood do not catch fire on their own at room temperature, but if kerosene oil is heated a little it will be catch fire, but if wood is heated a little it would still not catch fire. Does it mean that ignition temperature of kerosene oil is lower than the that of wood? Does it mean that we need to take special care in storing kerosene oil? The following activity shows that the essential for a substance to react ignition temperature to burn. तो ये वही कह रहा है जो हम लोगों ने अभी बताया कि जैसे वुड है उस पर केरोसिन ऑयल डालते हैं, तो ये सब तो हम लोगों ने समझ लिया। अब हमें क्या, अब हम लोग पढ़ चलते आगे। What happens to the empty paper cup? What happened to the paper cup with water? यानी कि इसमें हम लोगों को क्या एक एक्टिविटी है उससे हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। Make 2 paper cups by folding a sheet of paper. Pour about 50 ml of water is in one of the cups. Heat both the cups separately with a candle. What do you observe? Water paper cup. तो क्या कहा जा रहा है कि हम लोगों को एक पेपर कप बनाना है और 2 कैंडल्स लेनी, 2 पेपर कप लेने, 2 कैंडल्स लेनी है, और उसमें क्या करना है एक पेपर कप में थोड़ा सा क्या पानी भर देना है और एक को एम्प्टी खाली रखना है, और फिर क्या करना है कि उसे कैंडल के ऊपर रख देना है। फिर क्या होगा कि जो ये एक्टिविटी अगर हम लोग जब करेंगे तभी हम लोगों को एक्चुअली समझ में आएगा कि कहना क्या चाहता है। तो कहना ये चाहता है इसमें इग्निशन टेम्परेचर के बारे में ही बताया गया है। तो जो पेपर का टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, तो जो पेपर है वो ईजिली आग पकड़ लेगा, लेकिन जहाँ पे आग लगाई जा रही वहाँ पे क्या वाटर रख दिया है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो वहाँ पे वाटर का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो तो बहुत ही ज़्यादा लो है। कभी आप लोगों ने ये सुना है कि पानी जल गया? ये तो कभी नहीं सुना। तो क्या होगा, फर्स्ट वाला नहीं जलेगा, और दूसरा वाला क्या पेपर वाला पेपर नंबर 2 उसमें क्या खाली पेपर है और पेपर का इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो वो क्या इजीली आग पकड़ लेगा, तो वो क्या तुरंत आग जल जाएगी। इफ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप। Can you think of an explanation for this phenomena? The heat supplied to the paper cup is transferred to water by conduction. So, in the presence of water, the ignition temperature of paper is not reached. Hence, it does not burn. The substance which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substance. Example of inflammable substance are petrol, alcohol, liquefied petroleum gas, etc. Can you list some more inflammable substances? तो कहा जा रहा है कि जो अगर हम लोग उस वाटर उस कप को ना हटाए तो हम लोग पानी को वहाँ पे क्या बॉयल भी कर सकते हैं। और एक
चीज़ कही गई है कि एक सब्सटेंस होता है जिसका सबसे लो इग्निशन टेम्परेचर होता है और वो इजीली फायर कैच कर लेता है खाली एक फ्लेम से, तो उससे हम लोगों को क्या इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल हो गए जैसे पेट्रोल के, अब पेट्रोल है कहीं पे, उससे हम लोग अगर हल्के सभी स्पार्क्स दे दे तो क्या वो पेट्रोल तुरंत जल जाता है। और पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर क्या सबसे लोवेस्ट होता है, यानी कि लोवेस्ट टेम्परेचर जल्दी जल जाएगा। तो जो लोवेस्ट टेम्परेचर है उसे हम लोग क्या इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहेंगे। अल्कोहल को अगर हम लोग जला तो तुरंत जल जाता है। और जो एलपीजी गैस जो हम लोग घर में खाने बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, एक बार आप सुनिए, एक बार आप इसे देखिएगा घर में, जैसे आप गैस स्टोव को ऑन करेंगे और लाइटर लगाएंगे वो क्या तुरंत आग पकड़ लेता है। तो क्या इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो है, यानी ये इनफ्लेमेबल सब्सटेंस हुआ। तो ऐसे हम लोगों को और भी एग्जांपल्स हम लोगों को क्या लिस्ट करने हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू वी कंट्रोल फायर, इसे हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।